Hello dear children, I am Vishik Patel, जो सोशल स्टडीज टीचर एंड जैसा कि हमको पता है कि हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है चैप्टर 1 का इंडिया साइज एंड लोकेशन, और इसमें हमने लोकेशन साइज के बारे में रिवीजन कर लिया था। और फिर हमारे पास जो टॉपिक बच चुके हैं जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे, और उसमें से इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया का रिलेशन क्या है वर्ल्ड में, ओके, या अदर कंट्री के साथ, और इंडिया एंड इट्स नीबर कंट्री, हमारे पड़ोसी देश के बारे में, ओके। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, कुछ डाटा यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि द टोटल एरिया के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था। एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। अगर वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो लैंड एरिया है बहुत ही कम है, ओके। ओनली 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ओके। केवल 2.4% की एरिया हमारे पास है, ओके। और रैंक के बारे में हमने पढ़ लिया है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके, इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। तो लैंड मास में हमारा रैंक 7th है, पॉपुलेशन में हमारा रैंक 2nd है, ओके। यहाँ वैसा याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे अगर बात करें कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है और इसके साथ साथ इसका जो उसको हम कहते हैं कोस्टल बाउंड्री, आई थिंक इसमें आपको दिया होगा। एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार इज व्हाट 7560.6 किलोमीटर। अब ये होता क्या है, ये लैंड बाउंड्री क्या होती है, कोस्टल बाउंड्री क्या होती है, जिसको मैप के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं पहले कि लैंड बाउंड्री का मतलब ये है कि अगर इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये जो बाउंड्री होती है जिसके दोनों साइड्स में क्या है, कंट्रीज हैं। अब इधर हम अदर कंट्री हो जाएंगे, इधर हमारी कंट्री है, तो ये जो बाउंड्री होता है उसको हम लैंड बाउंड्री कहते हैं। यहाँ से पूरा यहाँ तक इसको लेके, ओके, इस पार्ट तक, मतलब जहाँ से वाटर बॉडी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से हमारी लैंड बाउंड्री नहीं, वहाँ से हमारी कोस्टल बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी, ओके। सो ये जो लेंथ है वो हमारा जाता है 15,200 किलोमीटर्स। सो इस डाटा को आप याद रखेंगे, हमेशा भूलना नहीं है। That what is the land boundary of India? So the land boundary of India is what? So it is 15,200 kilometers. So land boundary में कंफ्यूजन नहीं है ना, मतलब क्या है कि यहाँ से जो लैंड बाउंड्री स्टार्ट होगी उसके दोनों साइड में, एक साइड में क्या है हमारा कंट्री है और दूसरी साइड में अदर कंट्री होंगी, और उनके साथ जो बाउंड्री बनेगी उसको हम कहेंगे क्या, लैंड बाउंड्री। इज इट क्लियर? अब यहाँ से हमारा कोस्टल बाउंड्री स्टार्ट करता है, मतलब अगर यहाँ से अगर देखें, यहाँ से एक साइड में 10 सेकेंड कि यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक साइड से वाटर बॉडी हो जाएगी और दूसरी साइड से लैंड हो जाएगा, तो ये हमारी कोस्टल बाउंड्री हो जाएगी जो कोस्ट के पास है। सो लैंड नियर टू सी इज कॉल्ड कोस्ट, ओके। तो कोस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से इसे स्टार्ट करते करते अगर हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक पहुँचे, ओके, तो यहाँ तक अंडमान निकोबार का जो एरिया है तो उसमें अगर इंक्लूड कर देंगे तो द टोटल लेंथ ऑफ व्हाट कोस्टल एरिया या फिर कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। इट इज कॉल्ड कोस्टल बाउंड्री। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, व्हाट इज लैंड बाउंड्री एंड व्हाट इज कोस्टल बाउंड्री, ओके। फिर अब कुछ डाटा यहाँ पे देखते हैं, 10 मिनट, ओके। सो लैंड बाउंड्री एंड कोस्टल बाउंड्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया एंड इट्स नीबरिंग कंट्री, इंडिया एंड इट्स नीबरिंग कंट्री, ओके। मींस अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि इंडिया में क्या है, इंडिया जो है उसके जो डिफरेंट डायरेक्शन में कौन कौन सी कंट्री हैं। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट करेक्ट, ये बहुत पहले का पॉइंट यहाँ पे दिया होगा। सो यहाँ पे हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। दैट नीबरिंग कंट्री, पहले तो इंडिया में कितने स्टेट्स में कितने यूटी हैं ये आपको जानना चाहिए। तो 29 स्टेट्स तो अब नहीं है, अब केवल 28 स्टेट्स हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अभी यूटी बन चुका है। और यूनियन टेरिटरी जो 9 थी पहले, जम्मू कश्मीर जब बना था तो जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 बन चुकी थी, 9 हो चुकी थी। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या किया गया है, एक यूटी बना दिया गया है। तो यूटी का जो टोटल नंबर कितना है वो 8 है, ओके। तो इस समय रिसेंट में क्या है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।
ओके, आप इसको याद रखेंगे, ये तो पहले का डाटा है। ओके, मैप के थ्रू भी हम देखते हैं, पहले वैसे ही एज ए डाटा हम उसको देख लेंगे। विच आर डिफरेंट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। सो इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में इस साइड में कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री हैं। सो पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी आप जानते ही हैं, वो सारा मैटर भी चलता रहता है, तो इससे पाकिस्तान है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान। ओके, देन नॉर्थ, एकदम नॉर्थ में क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा चाइना। नॉर्थ में ही नेपाल है, और उधर ही क्या है हमारा भूटान हो जाएगा, भूटान तक का एरिया नॉर्थ में। हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में वो आ जाएगा, लेकिन हम नॉर्थ उसको लेके चलेंगे। ओके, ईस्ट में क्या होगा, कंप्लीटली ईस्ट में, तो ये तो बांग्लादेश हमारे जस्ट ईस्ट में, वेस्ट बंगाल के जस्ट ईस्ट में। ओके, बांग्लादेश, और फिर उसके भी उधर क्या है, म्यांमार। ओके, देन साउथ में अगर हम जाएंगे तो साउथ में नीचे अगर हम आएंगे तो दो आइलैंड नेबरिंग कंट्री है हमारी। आइलैंड नेबरिंग कंट्री में एक तो श्रीलंका। ओके, श्रीलंका तो आप जानते हैं जस्ट इंडिया के साउथ में है, और थोड़ा सा इधर हम आएंगे थोड़ा अरेबियन सी की तरफ, और उसके थोड़ा सा नीचे लक्षद्वीप को और नीचे, तो वहाँ पे कोई कंट्री मिलेगा नेबरिंग कंट्री, मालदीव्स। तो ये जो दो कंट्री है, दीज आर आवर आइलैंड नेबरिंग कंट्री। मतलब नेबरिंग कंट्री तो है, लेकिन ये आइलैंड कंट्री है। आइलैंड का मतलब होता है क्या, अ लैंडमास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। तो जिस वो लैंड पार्ट जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ, उसको हम आइलैंड कहते हैं। ओके, तो साउथ में क्या है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। देन इसके बाद में मैप के थ्रू भी हम इसको देख लेते हैं। मैप में इसको जरा देखिए कि अब इधर आते हैं हम, अपने आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो पाकिस्तान हो जाएगा, ये हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का थोड़ा सा पार्ट जो हमारा वो टच करता है इंडिया से, यहाँ पे लद्दाख वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हमारा हो गया दो नेबरिंग कंट्री, जो वेस्ट की है या फिर नॉर्थ वेस्ट में है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देन नॉर्थ में हमारा है तो चाइना, नेपाल एंड दिस इज भूटान। भूटान हमारा, अगर नेपाल भूटान की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए, लेकिन चलिए इसको देखते हैं। फिर अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश है ईस्ट में, एंड देन हियर वी हैव म्यांमार। सो बांग्लादेश एंड म्यांमार, सो दीज आर आवर ईस्टर्न नेबरिंग कंट्री। ओके, ये आप याद रखिएगा, नेबरिंग कंट्री तो याद रहता है, लेकिन डायरेक्शन के साथ आपको याद रखना है। नॉर्थ वेस्टर्न नेबरिंग कंट्री, northern neighboring country, and these are eastern neighboring country. Now coming south, so this is what Sri Lanka, okay, which lies in the south of India. Then this is Maldives, okay, लक्षद्वीप के यहाँ पे, लक्षद्वीप से ये साउथ में है यहाँ पे। Okay, so these two countries, Sri Lanka and Maldives, so these are also our neighboring countries, southern neighboring country, the island neighboring country जिसको हम कहते हैं। Okay, so approximately हमने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, कुछ हम डाटा देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। एक बार और हम फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो ये तो इंडिया साइड लोकेशन भी हो गया है। इसमें हम देखते हैं तो ये हमारा लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया है, टॉपिक ऑफ कैंसर उसको बताता है। फिर दो आइलैंड कंट्री के बारे में, सॉरी दो आइलैंड ग्रुप्स के बारे में आपको मैंने क्लास में बताया था, लेकिन एक बार और इसको आप मैप के थ्रू देख लीजिए कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी कंट्री है, ये इधर अरेबियन सी है और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो हमारे पास दो आइलैंड क्या है, आइलैंड्स की हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इधर हमारा क्या है, इधर हमारा है क्या, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, और इधर हमारा है लक्षद्वीप। सो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर द टू आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। मेन आइलैंड ग्रुप्स हमारे यही हैं। ओके, और क्या सुना हुआ है इसमें देख लेते हैं इसको भी। और कुछ लक्षद्वीप आइलैंड, हाँ ये तो हो गया। अब इसको भी हमने देखा हुआ था, फिर लैंड बाउंड्री के बारे में हमने इसको देख लिया हुआ है, और इसको भी हमने देखा हुआ है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं, मैप के थ्रू इसको देखना पड़ेगा हमको, कि इंडिया का जो एक्सटेंट है वो नॉर्थ से साउथ में, कि अगर हमको नॉर्थ से साउथ में क्या करना है, डिस्टेंस कवर करना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ सकता है। सो द एक्सटेंट द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, और द डिस्टेंस ऑफ इंडिया इज और 3214 किलोमीटर्स। तो आई थिंक ये आपको याद रहना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर्स। ओके, ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सटेंट है वो थोड़ा सा कम है। ओके, एंड दैट इज 2933 किलोमीटर्स। तो इसको हम कहते हैं क्या, ये हमारा वेस्ट है, ये और ईस्ट और वेस्ट का जो क्या है, जो डिस्टेंस है वो है क्या, 2933 किलोमीटर्स। ओके, तो ये इतने ज़्यादा एक्सटेंट की वजह से
अब इसमें एक चीज़ और आपको हम क्लास के थ्रू बताए थे, तो आपको हम ये नहीं बताएंगे यहाँ पे फिर से कि किस तरह से क्या है कि जो सनराइज होता है वो पहले यहाँ पे राइज होगा अरुणाचल प्रदेश में, धीरे धीरे इस साइड में बढ़ता है। ओके, तो सन का जो राइजिंग टाइम है वो हर जगह सेम नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट मूव करेगा, तो इसलिए जो कंट्री ईस्ट में होंगी वहाँ पे सनराइज पहले होगा, या वो उस एरिया में सनराइज पहले होगा। तो इन द सेम वे हम यहाँ पे उसको देख लेते हैं कि अलग अलग टाइम पे सनराइज अलग अलग जगह पे क्या होगा, डिफरेंट है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारा जो टाइम है वो हर जगह का अलग अलग होता है। इसलिए हमने क्या किया, या सारी कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब सबका एक कॉमन टाइम होगा, और उसी कॉमन टाइम को सारे लोग उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आपको बस ये याद रखना है, यहाँ पे हमने कहाँ से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस ये आपको याद रखना है कि इंडिया का एक जो स्टैंडर्ड टाइम है, ओके, इसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, विच इज रनिंग फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ मिर्जापुर। ओके, इलाहाबाद मिर्जापुर, वहाँ पे एक नैनी प्लेस है, तो वहाँ से ये क्या होता है, ये होके आता है ये लाइन, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइम है। और क्योंकि ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, इसलिए इसका भी एक नंबर होगा, जिसका जो नंबर है वो कितना है, 82.5 डिग्री, ओके, एंड 30 मिनट्स। 82 डिग्री एंड 30 मिनट का इसका क्या है, लाइन नंबर है। और किस डायरेक्शन में है, इसको हमेशा क्या क्या बताते हैं कि जो भी लॉन्गिट्यूड इंडिया के थ्रू क्या होंगी, पास होंगी, उनको हम ई से इंडिकेट करेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वो लाई करते हैं। ओके, तो आपको बस यही याद रखना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, सो इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, और यहाँ पे जो टाइम होता है, उस टाइम को क्या करते हैं, सारे कंट्री के लोग उसको फॉलो करते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें हमने नेवरी कंट्री के बारे में हमने इसको भी देख लिया है, और फिर मैप के थ्रू। और हाँ, कुछ चीज़ें ये हैं कि आप उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि श्रीलंका सेपरेटेड बाय इंडियन चैनल है, मालदीव्स है, और पेनिनसुला भी समझे बॉर्डर वाटर। तो ये पे देख लेते हैं हम। सबसे पहले इंडिया का जो ये पार्ट है, ओके, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुला, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, इज कवर्ड बाय वाटर विद 3 साइड्स। ओके, 3 साइड से कोई लैंड पार्ट क्या होता है, कवर्ड होता है, कवर्ड नहीं, सराउंडेड होता है, कवर्ड नहीं, सॉरी, ओके, सराउंडेड होगा मतलब वो घिरा हुआ होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला। सो ए लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, ओके, विद 3 साइड्स। तो इधर क्या है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशियन, इतना तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया का मेन लैंड है, ये क्या है, श्रीलंका है। तो बीच में जो ये नैरो चैनल है वाटर का, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट मीन्स कि वो नैरो जो वाटर बॉडी होती है, जो किसी 2 लैंड मास को अलग करती है, या 2 वाटर बॉडी को जोड़ती है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करने वाला जो वाटर बॉडी है या स्ट्रेट है, उसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसको पाक स्ट्रेट। तो क्वेश्चन आता है दैट विच स्ट्रेट व्हाट सेपरेट इंडिया और सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से श्रीलंका को अलग करने वाला स्टेट क्या है, जिसका नाम पाक स्टेट, PALK, पाक स्टेट। ओके, और मालदीव हमारी नेबरिंग कंट्री है। इसके बाद कुछ और चीजें, देखेंगे यहाँ पे स्पेस कैनाल बनाया गया है। तो इससे क्या होता था, जो पहले इंडिया को घूम के आना पड़ता था यूरोप में, अब क्या है, इंडिया डायरेक्टली यहाँ पे आया था, यहाँ से रेड सी में, और रेड सी के थ्रू यहाँ पे स्पेस कैनाल के थ्रू मेडिटेरियन सी में पहुँच जाएगा, और उससे भी यूरोप में पहुँच जाएंगे। तो इससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कम हो चुका है। तो जैसे ही नए नए वाटर बॉडी को क्या क्या किया, उसको डिस्कवर किया गया, खोजा गया, जिससे क्या हुआ, इंडिया का जो रिलेशन है अदर कंट्री के साथ वो ईजिली है, ओके, इजी हो गया। और फिर देखते हैं कि अरेबियन सी के थ्रू क्या है, अरेबियन सी के